हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो बहुत सारे लोग के दिमाग में सवाल रहता है कि मैं प्रॉपर्टी बाय करूं या रेंट पे रहूं, और बाय करूं तो क्यों करूं, क्यों ना करूं, और रेंट पे रहूं तो क्यों रहूं या क्यों ना रहूं, और किसके अंदर मैक्सिमम फायदा है, दोनों के प्लस माइनस क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, प्रोस कॉन्स क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला हूं आप बाइंग प्रॉपर्टी वर्सेस रेंटिंग ए प्रॉपर्टी। तो देखिए, पहली चीज आ जाती है ओनरशिप। तो देखिए, ओनरशिप पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप एक एसेट ओन करते हो, आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हो, और आपका फुल कंट्रोल रहता है मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। वहीं अगर आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेते हो तो आपकी ओनरशिप नहीं होती, प्लस आपका कोई एक लॉन्ग टर्म कैपिटल वेल्थ आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्लस आपका एक प्लस पॉइंट क्या है कि आप जब चाहो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास मूव करने की, ठीक है, वो आपके प्लस पॉइंट है रेंट के अंदर। वहीं अपफ्रंट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एक हाई कॉस्ट रहती है आपकी, जो 10 to 30% रहती है अपफ्रंट डाउन पेमेंट जो आपको करनी पड़ती है। प्लस इसके अलावा रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैंप ड्यूटीज हो गई, इंटीरियर्स हो गए, वो आपको करवाने होते हैं। वहीं अगर आप रेंट करते हो प्रॉपर्टी तो अपफ्रंट जो कॉस्ट है वो आपकी काफी कम हो जाती है, क्योंकि आपको लो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है 1 से 3 महीने का। प्लस कोई टैक्सेस की या लीगल लायबिलिटीज आपके पास नहीं होती, आपने बेसिक एग्रीमेंट करा और आप रहना स्टार्ट कर सकते हो। वहीं अगर मैं मंथली पेमेंट की बात करूं, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप हर महीने लोन लेते हो तो ईएमआई भरते हो, ठीक है। जब आप ईएमआई भरते हो तो आप एक तरीके से जो आपने एसेट क्रिएट करा है तो उसका जो आपकी इक्विटी है वो बिल्ट होती है, आपकी एक वेल्थ क्रिएट होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और रेंट के कंपेरेटिवली जो ईएमआई है वो ज्यादा होगी। वहीं आपका रेंट जब आप प्रॉपर्टी करते हो तो आपकी जो रेंट है वो जनरली ईएमआई से काफी कम होता है, बट रेंट जो है वो आपका एक प्योर एक्सपेंस है, खर्चा है, वो आपका इक्विटी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। वहीं अगर आप एप्रिसिएशन देखते हो दोनों के अंदर, जब आप एप्रिसिएशन देखते हो, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो एप्रिशिएट होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट 3 to 5 to 10 ईयर, और आपके लिए एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकती है। वहीं अगर आप रेंट पे रहते हो प्रॉपर्टी के अंदर तो आपको कोई प्रॉपर्टी से एप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा, बट आपका हर महीने कैश आउटफ्लो जरूर जा रहा है। अगर मैं बात करूं टैक्स बेनिफिट्स की, तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको सेक्शन 24 और 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट कंपोनेंट के अंदर, प्लस एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर आप बात करते हो रेंट की तो आपको कोई अगर आपका एचआर है तो आपको थोड़ा फायदा है, अदरवाइज कोई आपकी टैक्स सेविंग नहीं हो रही। वहीं अगर स्टेबिलिटी की मैं बात करता हूं तो जब आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हो तो आप एक परमानेंट एड्रेस बनाते हो अपना, और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको होता है, जो बड़े बूढ़े कह के गए ना कि यार अपना घर तो खुद का होना ही चाहिए, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। थर्ड, आप जब चाहो प्रॉपर्टी को रिनोवेट कर सकते हो, रिबिल्ड कर सकते हो। वहीं अगर आप स्टेबिलिटी की बात करो रेंटिंग के प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको जो लैंडलॉर्ड है कभी भी 1 महीने का नोटिस देके उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, ठीक है। वो आपका एक लॉन्ग टर्म एड्रेस नहीं है, और आपकी जो पर्सनलाइजेशन है वो अलाउड नहीं होती, बहुत लिमिटेड मॉडिफिकेशन अलाउड होती है। वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हो और कल को आपका ट्रांसफर हो जाता है किसी और शहर में, तो वो आपको या तो सेल करोगे तो उसमें टाइम लगेगा और उसकी कॉस्ट है अपनी। वहीं वो प्लस पॉइंट है आपका रेंट का कि आप रेंट पे ले रखे प्रॉपर्टी, तो आप अगर कल को नौकरी चेंज हो जाती है तो आप इजी टू मूव है कि अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिए। इजी टू वर्क लाइफस्टाइल अगर आपका है तो रेंट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एक जगह लंबे टाइम तक टिके रहना है तो आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। मेंटेनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको सारे ओनर पे करता है, जो रिपेयर्स हो गया, सोसाइटी फीस हो गई, हाउस टैक्सेस वगैरह हो गया, या मेंटेनेंस हो गई। वहीं रेंटिंग जब आप प्रॉपर्टी करते हो तो जो मेजर रिपेयर्स हैं वो तो लैंडलॉर्ड डेफिनेटली ओन करता है, बट जो आपके माइंड में जो मेंटेनेंस की है वो स्ट्रेस मिनिमम रहती है। फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेटली बैंक लोन्स जब आप लेते हो बाइंग ए प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आपको एक टैक्स बेनिफिट भी होता है, और आप अपनी अगर आपकी लेवरेज है, अगर आपकी लोन एलिजिबिलिटी है तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो 10% पेमेंट देके या 25% मैक्सिमम पेमेंट देके। वहीं अगर आप बात करते हो रेंटिंग में तो आपको कोई फाइनेंसिंग की मोस्टली जरूरत होती नहीं, अगर आपका
आपका कैश फ्लो लिमिटेड है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप बात करते हो एप्रिसिएशन की, तो डेफिनेटली वो आपका जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, एप्रिसिएशन प्लस रेंटल इनकम, तो आपको डुअल बेनिफिट मिलता है। बट अगर आपकी लोकेशन थोड़ी सी हल्की है तो एप्रिसिएशन एक लिमिटेड आएगा और एक लेवल के बाद हो सकता है स्टेगनेट भी आ जाएगा, अगर वहां पे आसपास कॉर्पोरेट ऑफिसेज नहीं है या फिर डिमांड अच्छी नहीं है तो। वहीं अगर आप बात करते हैं रेंट की, तो वहां पे आपको कोई ऐसा रेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा, ठीक है, बट हाँ आपके पास ये है कि आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करा तो आप कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स के अंदर, बिजनेस के अंदर, सेम कैश फ्लो। और अगर आपको लगता है कि अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको वहां से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जनरली रेंटल 2-2.5% का रेंटल रिटर्न आएगा। अगर आपको लगता है उससे ज्यादा आप कहीं और से कमा रहे हो तो वो आपके लिए ऑप्शन है। तो जनरली जो बाइंग ए प्रॉपर्टी वो किसके लिए रिकमेंडेड है? अगर आप वेल सेटल्ड पर्सन हो और अगर आप 5 साल से ज्यादा एक जगह पे रह रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बाइंग प्रॉपर्टी ऑप्शंस है। वो अल्टीमेटली आपका एक वेल्थ क्रिएट करता है और एक फैमिली को एक सिक्योरिटी देता है जो आपके साथ और आपके जाने के बाद फैमिली की हेल्प करता है। वहीं अगर मैं बात करूं रेंट की, तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपका शॉर्ट टाइम पीरियड है, कहीं पे 1 से 2 साल 3 साल रहना है तो आप रेंट करिए, ठीक है। और अगर आप जो फ्रीक्वेंट जॉब मूवर्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो रेंट कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं फैमिली एंड लाइफस्टाइल की, ठीक है, तो जो वेल सेटल्ड फैमिली है जहां बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, सोशल आपके रिलेटिव्स आसपास रह रहे हैं, ठीक है, और आपको अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करनी है चीजें, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। और अगर आप एक बैचलर लाइफ जी रहे हो, वर्किंग कपल हो, शॉर्ट टर्म स्टिंट्स हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, तो आप रेंट कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो प्रॉपर्टी। अब मार्केट के अंदर रिस्क क्या है दोनों चीजों को लेके? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकते हैं आपकी रीसेल और रेंटल वैल्यू को। वहीं आपका जो रिस्क है, रेंट प्रॉपर्टी खरीदोगे तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। ओके, लो रिस्क और नो रिस्क प्रोफाइल आप कह सकते हो। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन हो, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करना चाहते हो, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, फैमिली के लिए, तो डेफिनेटली यू मस्ट बाय प्रॉपर्टीज। और अगर आप फ्लेक्सिबल हो, रिलोकेट होते रहते हो, ठीक है, फ्रंट कॉस्ट ज्यादा नहीं देना चाहते और अगर आपको कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है उस पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करने की, तो आप रेंट आउट कर सकते हो प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको एक ओवरऑल 360 डिग्री पिक्चर देने की कोशिश करी है यहाँ पे बाय वर्सेस रेंटिंग ए प्रॉपर्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी कंफ्यूज्ड है कि प्रॉपर्टी खरीदूं या रेंट पे रहूं, ठीक है, उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।